पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जस सत्थि मच्चुणा सखम जस वत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामि सोहु कंखे सुए सिया आश्रय। समय तीन प्रकार का होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। जो बीत चुका वह भूत हो गया, अतीत हो गया। जो अब तक आया नहीं है वह भविष्य है, अनागत है। और वर्तमान में जो समय बीत रहा है, वर्तमान है, वह काल, प्रेजेंट, वर्तमान होता है। यूं एक समय है वह वर्तमान है। जैन दर्शन में समय का एक पारिभाषिक सा या पारिभाषिक अर्थ है कि इतना लघुतम समय कि हम एक आंख का यूं निमेष करें, इतने में संभवतः असंख्य समय बीत जाते हैं। एक सेकंड में भी संभवतः असंख्य समय बीत जाते हैं। इतना छोटा लघुतम समय होता है। सामान्यतया समय का मतलब है काल, अवधि, टाइम। तो समय जो बीत गया, बीत गई सो बात गई, वो तो चला गया। अब अच्छा बुरा जैसे भी हमारे लिए रहा, वह समय तो बीत गया। अब भविष्य में जो समय है, हम उसके लिए सतर्क हो सकते हैं कि भविष्य में जो समय हमें मिले उसका हम बढ़िया उपयोग करें। और वर्तमान में जो समय है, जो जैन दर्शन वाला एक समय है, वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। उसका तो हमें पता भी चलना मुश्किल है या असंभव है। हम वर्तमान कि आज का जो दिन है उसको हम दिनों के हिसाब से वर्तमान दिन मान लें। जैसे आज 11 मई है अथवा वैशाख शुक्ला चतुर्थी है, तो 11 मई दिनांकों के हिसाब से आज की वर्तमान दिनांक है। अथवा वैशाख शुक्ला चतुर्थी तिथि के हिसाब से मान लें आज वर्तमान दिन है। तो हम वर्तमान में जो दिन है हमारे पास है, उसका हम बढ़िया उपयोग करें। और भविष्य में जो समय हमें मिले उसका भी बढ़िया उपयोग करने का मनोभाव रखें। आदमी कई बार आलस्य कर लेता है और आलस्य के कारण वह करणीय कार्य को पेंडिंग छोड़ देता है, आगे के लिए छोड़ देता है कि आगे देखेंगे, आगे करेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो अच्छा काम है, आज किया जा सकता है, धर्म का काम है, कल्याणकारी काम है, कर सकते हैं। आज आलस्य के कारण उसको लंबित करना चाहते हैं, तो वैसा न करके
आज ही बढ़िया काम, धर्म का काम कर ले। कि उठिए नोपमाये, उठ गए हो, अब प्रमाद मत करो। तो क्या कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये कल पर छोड़ना, ये कल पर छोड़ने की बात किसके लिए ठीक है? शास्त्र में कहा गया कि कल पर छोड़ दो, कल कर लेंगे, कल देखेंगे। ये कल 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 का विचार 3 आदमी कर सकते हैं। वो करें तो संगत बात हो सकती है, फिर है असंभव। कैसे? शास्त्र में बताया गया कि जस सत्थि मच्चुणा सखम, अगर किसी की मौत के साथ दोस्ती हो जाए, और ऐसी दोस्ती कि मौत आती दिखेगी तो मैं कह दूंगा हम तो दोस्त हैं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आना, तो मौत कभी भी मुझे नहीं उठाएगी, क्योंकि मौत मेरी दोस्त है, मित्र है। ऐसी मित्रता मौत के साथ हो कि मौत मुझे नहीं उठाएगी, तो भले कल की बात करो न करो, कोई खास बात नहीं है। आज भले मत करो, कोई खास बात नहीं। एक दूसरा आदमी कहता है कि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूँ, मौत इधर से आती दिखेगी, मैं इधर से भाग जाऊंगा। मौत इतनी तेज नहीं चल पाएगी जितना मैं तेज दौड़ता हूँ, मौत मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी, नावड़ भी नहीं पाएगी, मेरे तक आ भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूँ। इसलिए मौत के हाथ नहीं आऊँगा, कभी नहीं मरूंगा। एक तीसरा आदमी मान लें कहता है, जो जाने न मरिष्यामि, वह कहता है मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो दुनिया में अमर आदमी हूँ, मैं अमर हूँ। अमरचंद नाम तो किसी का हो सकता है, अमर कुमार, अमर सेन, नाम अमर भले हो जाए, आसातना न हो। देवों को भी अमर कहा गया है, पर देवों का भी आयुष्य कभी न कभी पूरा हो जाता है, उनको भी वहाँ से या तो मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में आना पड़ता है। तो अमर दुनिया में कोई होता नहीं इस सदेह रूप में। और तो क्या, कल अक्षय तृतीया का कार्यक्रम हुआ, भगवान ऋषभ ने तपस्या का पालना कल के दिन किया। इतने बड़े महापुरुष थे, परंतु परम प्रभु ऋषभ भी एक दिन निर्वाण को प्राप्त हो गए। सदेह रूप में वे भी अमर नहीं रह सके, और भी तीर्थंकर और चले गए। कल मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जो हमारे धर्म संघ में मंत्री मुनि भी बनाए गए थे, उनका भी कल के दिन महाप्रस्थान हुआ था। 5 वर्ष पहले कल के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, जयपुर में उनका काल धर्म प्राप्ति का क्रम बन गया था। इस नश्वर देह को वे भी छोड़ गए थे। और मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जो हमारे धर्म संघ के बहुश्रुत परिषद के भी संयोजक थे, मंत्री मुनि के स्थान पर थे, और एक वरिष्ठ संत थे हमारे धर्म संघ के। जीवन के 9वें दशक में उन्होंने अंतिम श्वास लिया था। तो अमर दुनिया में कोई नहीं सदेह रूप में। तो ऐसी स्थिति में अच्छे कार्य को जो आज किया जा सकता है आराम से, आलस्यवश उसको कल पर छोड़ देना,
यह कैसे हितावह हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। अब कल का क्या भरोसा, कल आ जाए हमारे लिए इस जीवन काल में, कल किसी को न भी मिले, कल आए ही नहीं तो क्या पता। क्योंकि यह मृत्यु है, होनी तो निश्चित है, पर कब होगी यह कई बार हमारे लिए अनिश्चित बात होती है कि मृत्यु का कब आगमन होगा। और एक दृष्टि से बढ़िया बात है, पहले पता नहीं चलता, पहले पता नहीं चलना भी बढ़िया है। क्योंकि पहले पता चल जाए तो फिर आदमी के दिमाग में वो बात और वो कायरता, कमजोरी, भय लगना, ऐसी स्थिति भी मान लो बन जाए, तो मौत का पहले पता नहीं चलना भी एक दृष्टि से सृष्टि की अच्छी व्यवस्था है। तो काल और कल, काल धर्म यह मृत्यु और कल, तो काल और कल, कल का पता नहीं और काल का भी पता नहीं। कई बार अज्ञात रहते हैं, काल कब आ जाएगा अज्ञात है, कल आएगा या नहीं आएगा हमारे लिए क्या पता, आ जाए किसी के, किन्हीं के न भी आए। इसलिए कि अच्छे कार्य के लिए जो आज किया जा सकता है, उचित है, उसे कल के लिए नहीं छोड़े। यतः विरजेत ततः प्रव्रजेत, विरक्ति आ गई तो प्रव्रज्या की दिशा में आगे बढ़ जाओ। तो यह समय है, हम समय का बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। यह संसार, इसमें जन्म मरण का क्रम चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा यह संसार है, बार बार जन्म बार बार मरण का क्रम चलता है। वह समय महान होगा हमारे लिए मानो, जब जन्म मरण के सर्किल से, चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। यह सिद्धावस्था भगवान ऋषभ ने प्राप्त की। सभी तीर्थंकरों ने जो मोक्ष में गए हैं, सभी केवल ज्ञानी जो मोक्ष में गए हैं, उन्होंने इस सिद्धावस्था को प्राप्त किया है। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, तो कभी हमें भी जो उनको मिला है मिले, हमें भी वह मिले। और सिद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए हमें शुद्धावस्था प्राप्त करनी होगी। शुद्धावस्था की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। शुद्ध बने, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप माएं। हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, ज्योतिर्मय स्वरूप है, निरामय निरोग स्वरूप है, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। अरहत वंदना में भाव भीने यह वंदना भगवान चरणों में चढ़ाएं, जो गीत गाया जाता है। 4 इसमें पद्य हैं, 4 पद्यों में बातें बताई गई हैं कि वो कैसे शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय अवस्था कैसे मिल सकती है। ज्ञान से निज को निहारें, दृष्टि से निज को निखारें, आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरुवल लहलहाए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, चारित्र, इन तीनों की साधना करने से वह शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय स्वरूप हमारा जो है वह हमें प्राप्त हो सकता है। तो
ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना। और 4 पद्यों में अनेक बातें बताई गई हैं कि सत्य में आस्था अचल हो, सच्चाई के प्रति हमारी आस्था अचल हो, हम डामाडोल न बने। और बिंदु भी हम सिंधु भी, हम बिंदु भी हैं, सिंधु भी हैं, भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। हमारे अनेक रूप हैं। किसी दृष्टि से हम भक्त हैं तो हमारे भीतर भगवान का स्वरूप भी है। धर्म है समता हमारा, कर्म समतामय हमारा, साम्य योगी बिन हृदय में स्रोत समता का पाएं। कि समता की साधना करें। समता हमारा धर्म है। हमारा हर कर्म, हर आचरण समतामय हो। हम साम्य योगी बन जाएं, समता में रहने वाले बन जाएं। तो समता योगी बन जाएंगे तो फिर सिद्ध स्वरूप भी हमें कभी प्राप्त हो सकेगा। तो ये जो समय बीत रहा है, समय का प्रवाह बह रहा है, इस समय के प्रवाह का हम उपयोग करें कि मेरा हर दिन अच्छा बीते। मैं हर दिन धर्म की साधना करता रहूं, कर्म करूं, आचरण करूं, वह अच्छा करूं। तो दुनिया का बढ़िया आदमी वह है जिसका समय बढ़िया बीतता है। जो समय का बढ़िया उपयोग करता है वह बढ़िया आदमी है। जो समय का घटिया उपयोग करता है वह घटिया आदमी होता है। तो बढ़िया आदमी की परिभाषा एक यह है कि जो समय का बढ़िया उपयोग करे वह बढ़िया आदमी है। जो समय का घटिया उपयोग करे वह घटिया आदमी हो जाता है। तो हम बढ़िया बने, उसके लिए समय का हम बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। और यह मानव जीवन हमें प्राप्त है। कल कितने कितने लोगों ने वर्षी तप की संपन्नता की होगी। यही नहीं, औरंगाबाद संभाजी नगर में ही नहीं, छत्रपति संभाजी नगर में ही नहीं, और भी बाहर कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुए होंगे। और कितने तपस्वियों ने अपना वर्षीय तप का पारणा समापन कल के दिन किया होगा। तो मानव जीवन में यह तपस्या का क्रम भी चलाना अच्छा है कि मनुष्य जीवन है, जितना हो सके तप जप स्वाध्याय आदि आदि करें, कर्म निर्जरा हो, आत्मा शुद्ध बने। तो यह वर्षीय तप की साधना भी एक आत्मशुद्धि की दृष्टि से उपक्रम है। और पिछले वर्ष किया है और अगले वर्ष के लिए और तैयार हो जाना। पीछे कर लिया, अगले साल और वर्षीय तप का मानस संकल्प बना लेना, यह भी अच्छी बात है भी कि आगे और वर्षीय तप करना है। और गृहस्थ लोग वर्षीय तप के साथ वो जप स्वाध्याय आदि आदि की आराधना करते हैं तो अच्छी एक अनुष्ठान की स्थिति बन सकती है। और उपवास, फिर एक दिन खाना, फिर उपवास, इससे जो क्रम है या जो तपस्या है वह कितनी महिमा, कितनी श्रृंगारित मंडित हो जाती है। तब अन्य नियमों का भी साथ में आराधन किया जाता है, पालन किया जाता है। परम पूज्य भगवान महावीर जो 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हुए और इसी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में यानी वैशाख शुक्ला दशमी को उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, केवल दर्शन को प्राप्त किया, अर्थात सिद्धावस्था के कितने निकट पहुंच गए थे वैशाख महीने की शुक्ला दशमी के दिन। और फिर हमारे आचार्य परंपरा में जो आचार्य हुए हैं, आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के पहले गुरु आद्य आचार्य हुए हैं। और उन्होंने भी अपने ढंग से
पुरुषार्थ किया है। और हमारे प्रथम अनुशास्ता, प्रथम अधिशास्ता, प्रथम गुरुदेव आचार्य भिक्षु, उन्होंने अपना पुरुषार्थ पराक्रम किया। और उनके उत्तरवर्ती आचार्य फिर गुरुदेव तुलसी, जो हमारे धर्म संघ के 9वें आचार्य हुए, सबसे ज़्यादा आचार्य काल गुरुदेव तुलसी का रहा। बहुत छोटी उम्र में, करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए। लगभग 82-83 वर्ष का उनका आचार्य काल रहा। और इस आचार्य काल में उन्होंने कितना अपना प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, कितनी यात्राएं की, कितना धर्म प्रचार का मानव कार्य किया। और भले राजनीति के लोग हों, साहित्यकार आदि और लोग हों, कितने कितने लोगों से उनका संपर्क हुआ। राष्ट्रपति भी उनके पास आए। कल वो साध्वी वरिया मुख्य बैठे थे, वो हमारा प्रसंग आ रहा था, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का सूरत में आना हुआ था, तब बात चली। गुरुदेव तुलसी के पास राष्ट्रपति जेल सिंह जी आए थे। संभवतः 2 बार तो मुझे याद आ रहा है, एक बार तो सिरियारी में आए थे, एक बार उदयपुर में आए थे। ऐसी 2 बार की तो मुझे स्मृति है कि उनके पास आए थे। तो राष्ट्रपति भी उनके पास आए और वे भी राष्ट्रपति भवन में संभवतः पधारे थे। प्रधानमंत्रियों से, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब गुरुदेव के पास दिल्ली में अनुव्रत भवन में आए थे राजीव गांधी। और भी ऐसे प्रधानमंत्रियों से, नरसिंहा राव, कितने प्रधानमंत्री से उनका मिलना हुआ। यानी बड़े बड़े जो राजनीति के लोग हैं उनसे भी संपर्क हुआ। सामान्य ग्रामीण जनता, गांवों के लोग, उनसे भी संपर्क। मानो झोंपड़ी, एक इधर गरीबों की झोंपड़ियाँ, इधर राष्ट्रपति जैसे उनके भवन। तो उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उन्होंने अपना ज्ञान के क्षेत्र में आगम संपादन, साहित्य सृजन और फिर प्रवचन, वार्तालाप, इस रूप में उन्होंने अपना परिश्रम किया, प्रज्ञा का मानो उपयोग किया, प्रज्ञा को काम में लिया। कितना साहित्य सामने आ गया। तो जो समय है हमारे पास, उसका हम बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। तो समय का बढ़िया उपयोग करने वाला बढ़िया आदमी है, और समय का घटिया उपयोग करने वाला घटिया आदमी होता है। हम बढ़िया आदमी बने रहें, बनने का प्रयास करें, यह काम्य है। दाणान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।